हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लेने जा रहे हैं, हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा। ओके, जो भी गिवन डेटा रहेगा उसका मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन में, वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिख चुका हूँ। अब मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला भी मैं लिख चुका हूं, टू फाइंड द मोड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूले में जो जो टर्म है हर चीज एक्सप्लेनेशन यहाँ हम देखेंगे, हर चीज का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कोर्स मीन्स फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज किए गए हैं उसका मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन से उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना पड़ेगा उसका कंसेप्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, फिर फॉर्मूला को समझते हैं, फिर फॉर्मूले के जो भी टर्म्स यूज किए फॉर्मूले में उसे समझते हैं, देन वी फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय वर्ल्ड टॉप बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट। ये जो डेटा दिया है बैट्समैन, वर्ल्ड के जो टॉप बैट्समैन है उसका डेटा दिया है, उन्होंने जो स्कोर किया, रन स्कोर किए हैं, ऐसे नंबर ऑफ बैट्समैन दिए हैं। तो पहला कॉलम में क्या रिप्रेजेंट किया है, रन स्कोर। सेकंड कॉलम में क्या रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ बैट्समैन। तो इसे समझ लेते हैं। 4 ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 3000 to 4000 रन स्कोर किए। 18 ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने 4000 to 5000 रन स्कोर किए। इस तरीके से नंबर ऑफ बैट्समैन दिए। लास्ट में 1 दिया है जिन्होंने 10,000 to 11,000 रन के बीच, मतलब इसके बीच में रन स्कोर किया है। अब आते हैं इस गिवन डाटा का मोड कैसे फाइंड करें। तो फॉर्मूले पे नजर डालते हैं। फॉर्मूला क्या दिया मोड का, मोड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस होल ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है, f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड होल ब्रैकेट क्लोज इनटू h। अब बारी आती है इसमें जो टर्म्स यूज किए गए, जो भी दिया है फॉर्मूले में टर्म्स, उस टर्म को जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें करना क्या, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कि हमें मोड फाइंड करना है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी दिया है, ओके, तो इस सारी फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बैट्समैन जितने दिए, जितने भी बैट्समैन यहाँ नंबर के फॉर्म में दिए जिन्होंने करस्पॉन्डिंग इंटरवल में रन्स स्कोर किया है, तो हमें क्या सबसे पहले पता करना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हम नजर डालते हैं इस सारे नंबर ऑफ बैट्समैन पे, तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ सबसे बड़ा नंबर जो है 18 है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये जो इस फॉर्मूले में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज f1। f1 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहली बात है f1 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। f1 इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी गिवन डाटा में, वो f1 कहलाएगी। अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो है, ये वाला क्लास इंटरवल है, दिस क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास। ओके, मॉडल क्लास कहलाएगा ये। तो समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हमें चूज क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, देन करस्पॉन्डिंग मॉडल क्लास के बारे में सोचना है। तो इसका मॉडल क्लास क्या है, ये है। ओके, मिस क्लास इंटरवल क्या है, वो है, और वो ही मॉडल क्लास कहलाएगा। अब इस मॉडल क्लास में 2 लिमिट दिया है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके, तो यहां देखिए एक टर्म दिया है एल, एल फॉर कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसका मॉडल क्लास ये हो गया। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4000 हो जाएगी। ओके, जो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। तो एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ध्यान में रखिएगा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। अब इसमें कुछ और टर्म बाकी रह गए। देखिए उसके बाद आता है f0। f0 क्या होता है, ओके, तो f0 कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है ये 18 विच रिप्रेजेंटेड बाय f1। अब इस फ्रीक्वेंसी के पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, इसके कहेंगे हम प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग में पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो इस पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे f0 से। ओके, अब देखिए इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 18 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय f1, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 9। दिस इज 9। तो ये हम बोलेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, बाद में आने वाली फ्रीक्वेंसी, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा f2।
तो देखिए हमें इस गिवन जो भी टेबल दिया था क्वेश्चन में उसी में सारी वैल्यूज हमें मिल गई है। ठीक है, f1 इज इक्वल टू 18, f0 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू 9, साथ में l की वैल्यू भी मिल गई है। ओके, अब आता है लास्ट टर्म दैट इज h की वैल्यू हम क्या लेंगे। तो देखिए अगर हमने पहला कॉलम ठीक से देखे गौर से तो यहाँ जितने भी क्लास इंटरवल दिए सबका जो इंटरवल है दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो वो कांस्टेंट दिख रहा है। 4000 माइनस 3000 कितना होगा 1000, 5 माइनस 4000 1000, सभी का जो इंटरवल है वो इक्वल दिया, इक्वल इंटरवल है। ओके, तो जो इक्वल इंटरवल की वैल्यू रहेगी या जैसे 1000 है इक्वल इंटरवल, सभी में 1000 का डिफरेंस आ रहा है, तो या h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो h क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ इक्वल इंटरवल। ओके, जितने भी इक्वल इंटरवल दिए है वो सब डिफरेंस जो रहेगा सेम रहेगा और दैट सेम डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय h। तो या h की भी वैल्यू हमें मिल गई है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, मोड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं हम। l इज इक्वल टू कितना है, इट इज लोअर लिमिट 4000। ओके 4000, उसके बाद क्या है f1, f1 मतलब जो फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 18। उसके बाद f0 कितना है, f0 इज 4, वो भी लिख लिया हमने। उसके बाद f2 कितना है 9, ये भी लिख लिया हमने। और h की वैल्यू कितना है 1000। ओके, इस तरीके से गिवन टेबल से हमने सारी वैल्यूज लिख लिया है। अब इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना और कैलकुलेशन समझने हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके। देखिए तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितना है 4000। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, फिर ब्रैकेट। ओके, अब देखिए f1 कितना है 18। ओके 18 माइनस f0 कितना है, f0 इज इक्वल टू हमने लिखा नहीं है, f0 इज इक्वल टू 4 है। ओके, f0 इज 4। उसके बाद क्या है 2f1, यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, f1 कितना है हमारा 18 माइनस f0 कितना है 4 माइनस f2 कितना है, f2 इज 9। इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और h की वैल्यू कितना है 1000। ओके, अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद आता है सॉल्विंग पार्ट। इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये बाहर के टर्म वैसे ही रहने देते हैं। तो ये 4000 एज इट इज प्लस ब्रैकेट 18 माइनस 4 कितना होगा 16, 18 माइनस 4 इज 16। ओके, f1 माइनस f0 तो चेक कर लेना, f1 माइनस f0। ओके, तो ये हो जाएगा 16, 18 टू जा कितना होता है 36, 36 माइनस 4 माइनस 9 कितना होगा माइनस 13। क्लियर, इंटू 1000, ये वैसे ही चलेगा। अब देखिए ओवरऑल क्या आएगा, 4000 प्लस 16 अपॉन 36 माइनस 23, 36 माइनस 23 कितना होता है 16 अपॉन 36 माइनस 13 कितना होता है 23 इंटू 1000। ओके, अब आती है बारी कैलकुलेशन की यानी डिवीजन की। अब 16/13 पहले आप सॉल्व कर लीजिए, 16/13 कितना होता है। तो 16/13 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 16/13 की वैल्यू क्या आएगी तो देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 23, 16 डिवाइडेड बाय 23 अगर करते हैं तो कितना होगा, 16 लेस है 23 से, 0 का डिवीजन देंगे हम, तो ये हो गया 160। ओके, तो कितना आएगा 16, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम तो 23 इंटू 6 करके देखते हैं कितना होगा, 6 3 जा 18, 1 बैलेंस, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। ओके 138 आ गया। 16 डिवाइडेड बाय, तो कितना हो जाएगा ये 38 48 58। ओके यस इट इज, तो ये कितना आ गया 6 जा 138। तो यहाँ जो टर्म रहेगा अभी बाकी कितना रहेगा 22 रह जाएगा। ओके 22। तो इस तरीके से आपको डिवीजन करना है और इसका आंसर निकालना है। ओके, डिवाइड करके आंसर निकालना है, दोनों का आंसर क्या आएगा, इट 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके 400000 प्लस इसका जो डिवीजन आएगा आप कर लीजिएगा उसे कैलकुलेशन, तो हमारा टाइम से हो जाएगा उतने से। इसका आंसर आएगा 0.6087 समथिंग इंटू 1000 वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये डिवीजन करना मत भूलिए और कंफर्म कर लीजिएगा जो आंसर है आपका इतना आया कि नहीं आया। तो ठीक है, अब यार इंटू 1000 करेंगे हम तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 400 प्लस
देखिए इस टर्म को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो डेसिमल है 3 डिजिट यहाँ राइट में शिफ्ट होगा, तो इसका आंसर आएगा 608.7। ओके, अब सिंपल से दोनों टर्म को ऐड करना है हमें, 4000 प्लस 608.7, तो ये कितना हो जाएगा 4000, ये 3 जो जीरोस दिख रहे हैं इसी में ये डिजिट ऐड कर दीजिए तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देयरफॉर मोड कितना है हमारा, मोड ऑफ गिवन डाटा इज 4608.7, इतना मोड आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी में दूसरा टाइप भी है, जैसे यह इंटरवल के फॉर्म में वैल्यूज दी है, अगर विदाउट इंटरवल वैल्यूज अगर दी जाती है तो क्या करेंगे, जैसे इसे हम इरेज कर देते हैं, तो ये छोटा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वन शॉट आंसर इसका आ जाएगा, सिर्फ उसे समझना है। मान लीजिए वैल्यूज दिए, सिर्फ वैल्यूज दिए है विदाउट इंटरवल, और इसका मोड फाइंड करना है, तो ये वन स्टेप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये डेटा दिया है और इसमें बोला गया है फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा। ओके, तो यहाँ मोड के लिए देखिए इंटरवल नहीं दिया, सिर्फ नंबर्स दिए, रन स्कोर, जैसे 4 बैट्समैन जो उन्होंने 3000 स्कोर किया है, 18 बैट्समैन ने 4000 रन स्कोर किया, इस तरीके से ये दिया डायरेक्ट डेटा। ओके, इंटरवल के फॉर्म में अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, फिर से वही हमारे पास टेक्निक है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी, जैसे ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 18 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18, तो इसका मोड क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो इसका मोड क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू ही इसका मोड हो जाएगा 4000। तो वन स्टेप में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर इंटरवल के फॉर्म में ये नहीं दिया है फर्स्ट कॉलम। तो ये दो क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ये वाला तो चांसेस कम है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, मे बी आस्क फॉर द 4 मार्क्स। ओके, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का मीडियन फाइंड कैसे करते हैं वो देखने वाले, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के साथ।